हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ नीलम। और आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपी एसआई और यूपी एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन सीरीज़ में उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेज का मूल्य 300 रुपये है तथा 20% और 10% की छूट के साथ बेची जाती है। यदि नगद धन पर उसे 5% की अतिरिक्त छूट दी जाए तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मेज है जिसका 300 रुपये मूल्य है और उस पर 20% तथा 10% की छूट दी जा रही है। और यदि नगद धन पर जो धन है उस पर 5% की छूट दी जाए तब इस कंडीशन में उसकी नगद मूल्य क्या होगा। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से लिया हुआ है और परसेंटेज में आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा। जब 2% दिए छूट दियो तो इस टाइप का आपका एक फॉर्मूला होता है x+y/xy 100। छूट दी हुई है यहाँ पर कितनी, 20% एंड 10%। तो 20 + 10 माइनस आपका 20 × 10/100। तो आपका यहाँ पर आंसर आता है 28%। अब यहाँ पर बोला है कि ये छूट दी हुई है, मतलब 100 की अगर कोई चीज़ थी आपकी तो आपकी 28% छूट दी हुई है। तो ओवरऑल आपकी जो छूट हुई वो हुई आपकी 72%। तब इस कंडीशन में मेज का नकद मूल्य 5% की छूट पर आपको निकालना है। तो उससे पहले आपका बेचा गया जो मूल्य है उस मूल्य को हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य आप किस तरह से फाइंड करेंगे। विक्रय मूल्य जो होगा आपका, सेलिंग प्राइस आप किस तरह से निकालेंगे। आपका जो 300 रुपये में एक मेज का मूल्य 300 रुपये है, तो 300 और कितने परसेंट छूट पर बेची गई, 72% पर। तो आप इस मूल्य को पहले निकालेंगे तो आपका ये आ रहा है, आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 and 3 7 is 21। तो 216 रुपीज़ ये आपका मूल्य आ गया। अब ये जो 216 रुपये में बेचा गया तो इस पर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई। तो 5% की अतिरिक्त छूट आप किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, मैं 95% आपका इसका मूल्य हो जाएगा इस परसेंट, क्योंकि छूट दी हुई है। तो ओरिजिनल प्राइस आपका इतना। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 205.20। तो आपका जो मूल्य हुआ मेज का 205 तो जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे कि एक मेज का मूल्य 300 रुपये था जिस पे 20% और 10% की छूट दी गई। तो जब भी ये छूट वाली बात हो, कंटिन्यूशन में इस तरह से बोला जाए, तब आप क्या करेंगे कि इस टाइप से कंटिन्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जो आपका ये आता है, ये आपकी छूट फाइंड आउट होती है और फिर इसको बेचा गया। तो बेचा गया मूल्य इस छूट पे, इस डिस्काउंट पे बेचा गया। तो आपने इस डिस्काउंट पे कितने रुपए में बेचा वो फाइंड किया, फिर बोला कि इस पर भी 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो आपने वो रुपीज़ भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 660 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है और कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले तो एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हम उसे ले लेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 660 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ बोला गया है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। यदि मैं मान लो कि इसकी जो चौड़ाई है x है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो यहाँ पर 2x होगी। ठीक, अगर मैं चौड़ाई x लेती हूँ तो लंबाई आपकी 2x होगी। और यहाँ पर बोला गया है कि जो ऊंचाई है वो आपकी 11 मीटर है।
ऊंचाई देखो यहाँ दी है 11 मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? 2 इंटू ऊंचाई और आपकी लंबाई जो भी रहेगी और चौड़ाई का प्लस। तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 660। अब 2 इंटू आपको हाइट दी है 11 और ये x 2x है आपकी लंबाई और ये हमने x ली। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 330 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 3x। तो x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से फाइंड आउट हुआ है 10 मीटर। यदि आपकी जो चौड़ाई है वो 10 है, चौड़ाई आपकी 10 मीटर हो गई और लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 मीटर। तो अब आपका यहाँ बोला जा रहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? तो क्षेत्रफल जो होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो आपका होगा 200 मीटर स्क्वायर। आपको यही इसमें फाइंड आउट करना था। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते चलिएगा, बहुत ही इजीली आप उसे कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में भी इसे अच्छे से देख सकें या पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो आपको कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज़ कि हमने ले लिया कि वो संख्या जो है वो x है। तो x का 18% इक्वल 75 के 12%, ठीक है। 75 का 12% के बराबर है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। x 18/100 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 75 अपॉन 100। 100 से 100 आपका कैंसिल, 3 से आप 6 टाइम एंड 4 टाइम एंड 6 से आप 2 टाइम, 3 2 ज़ा एंड 3 2 एंड 5, इसी तरह आप इसे 2। तो x इज इक्वल्स टू आपका होगा यहाँ पर 50, ठीक। तो x की वैल्यू जो तो वह जो नंबर होगा वो होगा आपका 50। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि ये आपको कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। तो इसका आपका घनमूल किसके बराबर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये, तो आप इसे कन्वर्ट कर लें सिंपल फ्रैक्शन में। तो हम जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 64 + 51, तो आपका आने वाला है 1331। तो आपका जो सिंपल फ्रैक्शन होगा इसमें 1331/64। अब हमारे यहाँ पर बोला गया है कि इसका घनमूल किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये होता है आपका 11 का क्यूब और ये होता है आपका 4 का क्यूब। तो इस तरह से आप इसका डिवाइड करेंगे तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा 2 मिक्स्ड 3/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन राशि 3 वर्ष में 850 रुपये से और 4 वर्ष में 925 रुपये होती है, तो वह धन राशि क्या होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बोला गया है कि कोई आपकी धन राशि है जो एक निश्चित रेट है आपकी, उससे 3 वर्ष में इतने 850 है और 4th जो ईयर है उसमें आपकी 925 है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों ईयर का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों ईयर का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है आपका, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है या 1 ईयर का जो ब्याज है वो कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 925 माइनस 850। तो आपका यहाँ पर ब्याज कितना आ जाएगा, 75 रुपये, ठीक। तो ये आपका 1 साल का ब्याज आ गया। फिर हम देखें कि पहला जो वर्ष था उसमें आपका कितना है, दूसरा जो वर्ष है उसमें कितना है। तो यदि मैं यहाँ सपोज़ कर लेती हूँ कि जो T1 ईयर है, सपोज़ कर लिया कि 1 ईयर जो है, T1 जो ईयर है इसमें आपका जो धन है
वो आपका A1 हुआ, और T2 जो ईयर है इसमें आपका जो धन हुआ वो A2 हुआ। तो इस तरह से मैं इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँगी। देखिए किस तरह से 100 A2 जो धन आपका दूसरे ईयर का है, पहले ईयर का धन, और A2 दूसरे ईयर का धन इंटू दूसरे ईयर का और पहले ईयर का धन। तो इस तरह से हमने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। देखिए 100 जो हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस है मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ है 75 दोनों ईयर का। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरे ईयर में है 4 साल के लिए, और फिर आपका 4 साल के लिए दूसरे ईयर का और पहले ईयर का, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या करेंगे, 850 जो रुपीज़ है आपका, 800 फॉर्मूला T1 850 इंटू आपका T2 मतलब A1 इंटू T2, और 925 इंटू T1। तो ये आपका T1 और T2। तो 850 इंटू 4 -3 इंटू 925, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास है 12। अब इन्होंने बोला है कि आपकी मूलधन क्या होगा, धनराशि क्या होगी, तो आप इसका मूलधन निकालेंगे, मूलधन अमाउंट निकालेंगे आप इसका, सिंपल इंटरेस्ट आपका इंटू 100 और अपॉन जो आपका टाइम है इंटू आपकी रेट। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं 75, 100, और आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था ये। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 625। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने चेंजेस किए और उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और भी क्वेश्चंस करने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 24% प्रतिवर्ष की दर से एक साहूकार से रुपये 550 उधार लिए। इसने वह धनराशि 36% प्रतिवर्ष की दर से अपने दोस्त को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसने अपने दोस्त से धनराशि और साहूकार को उसकी धनराशि वापस कर दी। उसने धनराशि कितनी अर्जित की? तो आपको यहाँ ये बताना है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा कि 24% प्रतिवर्ष की दर से एक साहूकार से उसने 5500 रुपये उधार लिए। तो सबसे पहले तो मान लो कि उसने 5500 रुपीज़ हैं उस 24% की रेट पर किसी से लिए आपने, ठीक। अब फिर यही रुपीज़ को आपने आपके दूसरे फ्रेंड को यही जो रुपीज़ है 36% से आपने ये दे दिए। अब इसके बाद कितने साल के लिए दे दिए? 1 साल के लिए आपने साहूकार से लिए, फिर दूसरे साल के लिए आपने दोस्त को दे दिए। तो कितने 2 वर्ष बाद आपने धनराशि दोस्त से कितनी वापस ली? तो सबसे पहले तो इस धनराशि का दोस्त के साथ आपको कितना वापस मिला हम वो निकालते हैं। तो आपका इसमें आंसर आ रहा है 3960 रुपीज़, ठीक। तो आपका 3960 रुपीज़ है वो आपने दोस्त से लिए, ठीक। इसका जो रुपीज़ है 3960 रुपीज़ आपने ये पैसा आपके दोस्त से ली, धनराशि लिया और साथ में ये पैसा भी लिया। तो आपका टोटल जो रुपीज़ हुआ इसमें आपका, ठीक। फिर इसके बाद आपने 24% की दर से किससे लिया था? एक साहूकार से लिया था। तो वो साहूकार को आपको कितना पैसा, आपने साहूकार को कितना पैसा दिया? देखिए साहूकार से आपने इसी धनराशि को 24% की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। तो आपका जो अमाउंट हुआ 2640। अब यहाँ बोला है कि साहूकार को उसकी धनराशि वापस कर दी आपने, इसके साथ ये भी, और तो आपको कितना धन वापस मिला? तो देखिए आपने दोस्त से इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए और साहूकार को इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। तो आपको कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले? इतने रुपीज़ का आपको यहाँ पर फ़ायदा हुआ इनके डिफरेंस के 1320। अब यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आदमी वार्षिक दे 3 वर्ष प्रति वर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल 6 दे 5% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे ₹330 का अभिलाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर वार्षिक दे आपकी जो रेट दी हुई है वो 3% दी है वार्षिक दे पर, और जो ब्याज राशि आपने 3% पर उधार ली, और 6 दे है आपकी 5%, जो कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। और इसी प्रकार वर्ष के अंत में ₹330 पर जो अभिलाभ हुआ है तो राशि उसने कितनी उधार ली आपको ये इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपकी जो रेट दी हुई है वो है आपकी 3%। मान लो कि जो आपकी राशि है वो x है, 3% की रेट से आपने उधार ली और वार्षिक दे है तो 1, तो आप यहाँ पर से इसे फाइंड करेंगे तो आपका होगा 3x/100। अब यहाँ पर बात हो रही है 6 दे की 5% की दर से। तो अगर मैं 6 की बात करती हूँ कि आपकी 6 दे है तो मतलब आप दर में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना है, तो आप किस तरह निकालेंगे? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका जो CI होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे P1 + R/100 T - 1, ठीक। तो आपका होगा यहाँ पर प्रिंसिपल हमने x माना है तो 1 + 5/2 मतलब 5/200, और ये राशि आपकी 6 है तो -1, तो आपका यहाँ पर होगा 81x/1600। अब ये आपका चक्रवृद्धि से उधार लिया और ये आपका ब्याज साधारण ब्याज से उधार लिया, तो इन दोनों राशि का हम अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों राशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है, इन दोनों का जो आपका अंतर हुआ 81x माइनस आपका 3x/100, और कितने उस पर आपने उधार ली? 330 रुपये का आपको इसमें लाभ भी हुआ है। तो आपकी इस राशि से आपका जो आंसर होगा ₹16,000। तो आपका यहाँ से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया कि कितनी राशि उधार ली। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, तो बच्चे की आयु बताना है। सबसे पहले तो आपकी फैमिली में 2 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे आप। 2 वर्ष पूर्व तो कितनी होगी? 8 सदस्यों की 18 वर्ष। फिर इसने बोला कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, मतलब औसत आयु में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद, और 2 वर्ष पूर्व की आयु है तो 2 वर्ष भी हम उसमें लेकर चलेंगे। तो आपकी ये परिवार की एक बच्चे के जन्म के बाद की हमने आयु निकाल ली। 144 प्लस 8 सदस्यों की 2 वर्ष पूर्व की तो 160। अब आपका यहाँ बोला गया है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, तो 160 में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो टोटल आपके जो लोग हो गए 9 लोग हो गए। टोटल आपके 9 लोग हो गए यहाँ पर। और कितनी आयु है फिर भी उनकी? 18 वर्ष, ठीक। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। 160 + x 162, तो x = आपकी 2 ईयर। तो बच्चे की जो आयु होगी आपकी 2 ईयर होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में मोस्टली कवर किए जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ठीक। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अब बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी? तो देखिए 25 जो % है वो अधिक है, तब हम इस कंडीशन में अधिक 125 और आपका ये %, तब ए की आय जो होगी आपकी 20%
कम होगी। कितनी कम होगी? 20%। तब इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर भुजा के सामान्य षट्भुज का क्षेत्रफल आधा है। तो सबसे पहले तो षट्भुज का साइड जो दी हुई है आपकी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपका षट्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होगा आपका साइड द स्क्वायर इंटू √3/4, और आपकी जो इसमें भुजाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 6। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर √3/4 इंटू आपके साइड का स्क्वायर 36, और आपकी जो भुजाएं होती हैं षट्भुज में 6। तब आपका होगा यहाँ पर, कैंसिल करेंगे आप, 4 9 54 √3। अब इसने बोला कि इसका आधा है तो 27 √3। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। आप क्वेश्चन सीरीज़ लगाते रहिएगा। मैं इसी तरह से एसआई के लिए क्वेश्चन सीरीज़ हर टॉपिक से कवर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड।